हेलो बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस क्लास आफ्टर ए बिग ब्रेक. ठीक है बच्चों, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक टुडे, चेंज इन स्टेट. ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस टू लिक्विड. आपको तो मालूम ही है बच्चों, सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, if you heat plastic, what happens? It melts and changes into liquid. If you heat iron, if you heat any metal, then also it melts. If you heat ice cube, then also it melts to form liquid, right? So what is the reason behind this? So the reason is, तो जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. पार्टिकल का आपको मालूम है बच्चों, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी इज ऑलमोस्ट ज़ीरो. ठीक है, एंड द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग ओनली, द पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग इन सॉलिड, यू नो दैट. सो व्हेन वी हीट इट, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस स्लोली एंड स्लोली, एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. और पार्टिकल बच्चों अपने ही जगह पे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं. व्हेन the vibrational energy is more than intermolecular force of attraction, and you know that particles are bounded by intermolecular force of attraction, जिसके वजह से particle don't move, particle remains at the same position. Okay, and when the vibrational energy is more than the intermolecular force of attraction, the particle starts displacing. पार्टिकल्स बच्चों अपना जगह से हिलना शुरू कर देता है, क्योंकि उनका जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है. एंड ऐसा होता है कि एट दिस टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फ्यूजन. इसको फ्यूजन भी बोलते हैं बच्चों. तो बात पूरी समझ में आ गई. तो कैसे बोलेंगे? तो जैसे हम सब्सटेंस को हीट करते हैं, जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. सो वी कैन से दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग मोर. ओके, सो व्हेन द पार्टिकल वाइब्रेट्स, देन ए टेम्परेचर कम्स व्हेन दिस वाइब्रेशनल एनर्जी इज मोर देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? So at this time the particle starts displacing from its position. वो अपने जगह से हिलना शुरू कर देता है. तो सारा पार्टिकल्स बच्चों जब अपना जगह से हिलना शुरू होगा तो आपका सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड इट बिकम्स लिक्विड. इज इट क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात, समझ में नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट. तो बच्चों जिस टेम्परेचर में आपका पार्टिकल्स डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को ही बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. सो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म ए लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. याद रखिए, प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए बच्चों. आप ये जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इट शुड बी एट द सी लेवल. डोंट डू दिस एक्सपेरिमेंट एट माउंटेन और सम अदर प्लेस. डू एट द प्लेस वेयर प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है बच्चों. अब ये बोलेंगे सर 1 ही क्यों होना है? बिकॉज 1 बच्चों एक स्टैंडर्ड हमने रखा है, तो इसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर में आपको, स्टैंडर्ड प्रेशर में आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. ठीक है बच्चों. So once again, what is melting point? So the temperature at which solid melts to form a liquid at 1 atmospheric pressure is called melting point. अब बच्चों बात यह है कि ये टेम्परेचर जब आता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे वो डिस्प्लेस होगा तो मतलब मेल्टिंग हो रहा है. ठीक है बच्चों. सॉलिड में देखिए पार्टिकल्स स्थिर होता है, अपने जगह पे ही खड़ा रहता है. इट डोंट मूव. ओके, एंड आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, इन सॉलिड
the intermolecular force of attraction is very strong. As a result, particles are closely packed. The particles are closely packed. सारे particles सटे हुए होते हैं बच्चों एक दूसरे से और एकदम स्थिर होता है. लेकिन अब जैसे हीट करोगे तो वो हिलना शुरू होता है बच्चों, और जैसे पार्टिकल्स हिलती है तो उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटना शुरू हो जाता है, एंड द पार्टिकल्स देन डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड द मेल्टिंग टेक्स प्लेस. ठीक है बच्चों, बात पूरा समझ में आ गई? वेरी गुड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी नोट. देखिए नोट में क्या लिखा है. सो द नोट सेज दैट the melting point of solid is the indication of strength of the intermolecular force of attraction. It means when the melting point is more, the intermolecular force of attraction is more and vice versa. यानी बच्चों अगर intermolecular force of attraction ज़्यादा है तो आपको ऑब्जेक्ट को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. ओके, ज़्यादा हीट करोगे तो ही जाके उसका पार्टिकल्स अपनी जगह से हिलेगा. और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, कम है बच्चों, तो आपको हीट भी कम करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा. तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट वी गेट द इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. करेक्ट बच्चों? अब देखिए, आप पानी को थोड़ा सा हीट करोगे तो मेल्ट हो जाता है आइस को, और अगर आप लोहे को हीट करोगे तो बहुत हीट करना पड़ता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन आयरन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयरन एटम्स आर very large, but in the case of ice the intermolecular force of attraction between the water molecule is comparatively very less. okay? अब बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट तो आपने सुना ही होगा. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सॉलिडिफाइज और फ्रीजेस इज टू फॉर्म ए सॉलिड एट, यहाँ पे बच्चों प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग. यू नो दैट फ्रीजिंग का मतलब सॉलिडिफिकेशन भी होता है. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे. चलिए अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट तो बच्चों जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज सेम एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. दोनों चीज़ सेम ही है बच्चों. फ्रीजिंग में आपको लिक्विड से सॉलिड मिलता है और मेल्टिंग में आपको सॉलिड से लिक्विड मिलता है. लेकिन बच्चों ये दोनों होता है एक ही टेम्परेचर में. ओके, यू कैन से दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, है ना बच्चों. एट द सेम टाइम यू कैन से दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस में ही बच्चों ये दोनों काम हो सकता है. अब ये डिपेंड करता है कि आप हीट दे रहे हो कि हीट ले रहे हो. अगर आप हीट दोगे तो 0 डिग्री से आगे बढ़ेगा कहानी, 1 2 3 4 डिग्री होगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका जो आइस है वो मेल्ट होगा. लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, यानी आप ठंडा कर रहे हो, तो आपका 0 से -1 -2 -3 -4 टेम्परेचर होगा, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिडिफाई होगा, पानी जो है सॉलिडिफाई होगा. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट यानी क्या सीखे कि मेल्टिंग पॉइंट MP इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट. करेक्ट बच्चों? चलिए नाउ व्हेन लिक्विड ऑन कूलिंग, व्हाई लिक्विड ऑन कूलिंग सॉलिडिफाइज. अब ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि लिक्विड को ठंडा करने से वो सॉलिड क्यों बनती है, ये बोल सकते हैं बच्चों. बताइए क्यों होता है ये. बिकॉज ध्यान से देखिए कहानी क्या है. कहानी ये है कि आप जैसे लिक्विड को कूल करते हो द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, लिक्विड में पार्टिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल्स बड़े चंचल होते हैं, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, एंड वेन एवर पार्टिकल इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी. इज इट क्लियर बच्चों? तो आप जैसे ठंडा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगा. मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स है
उनका जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे उनकी जो चंचलता है वो कम हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? ऑन रीचिंग द फ्रीजिंग पॉइंट द पार्टिकल स्टॉप्स मूविंग। तो जैसे आप फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाते हो, आपका जो पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से रुक जाता है, चलना बंद हो जाता है, लेकिन रुका रहेगा बट में वाइब्रेट, वो एक ही जगह पे खड़ा होके वाइब्रेट हो सकता है। ठीक है बच्चों, यानी उनका चलना बंद हो जाएगा लेकिन वो एक ही जगह पे खड़ा होके कांप सकते हैं। कांपना को बोलते हैं वाइब्रेशन। नाउ ड्यू टू द नॉन मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल लिक्विड बिकम्स सॉलिड। क्लियर है? जब पार्टिकल चलेंगे ही नहीं तो आपका जो लिक्विड है वो स्थिर हो जाएगा, और जब लिक्विड स्थिर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आइस बन जाता है। तो आइस मतलब क्या है बच्चों? स्थिर होना, वाटर मॉलिक्यूल का स्थिर होना। पानी मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का चलना। ठीक है ना? लॉजिक क्लियर है? तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, अब जब भी हीट दोगे पार्टिकल्स का जो चलने का टेंडेंसी है, पार्टिकल का जो स्पीड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब भी आप हीट लेते हो यानी ठंडा करते हो, पार्टिकल्स का जो स्पीड है बच्चों वो कम होना शुरू हो जाता है। कम होते होते एक ऐसा स्थिति आता है जब पार्टिकल्स चलना बंद कर देता है बच्चों, रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, तो उस वक्त वो पानी बन जाता है आइस, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो। तो बच्चों आपको तो कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया करिए तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट इज अबाउट लेटेंट हीट। लेटेंट हीट देखिए बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक भी है एट द सेम टाइम। देखिए क्या है माजरा। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो पहला बात तो ये रखिए बच्चों, तो लेटेंट हीट इज दैट हीट विच वी सप्लाई टू ए सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट। तो लेटेंट हीट का काम एक ही है बच्चों, वो स्टेट को चेंज करता है, यानी वो सॉलिड को लिक्विड में बदलता है और लिक्विड को गैस में बदलता है। उस हीट को ही बोलते हैं लेटेंट हीट, एंड लेटेंट हीट डज नॉट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। वो याद रखिए, लेटेंट हीट डज नॉट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इज इट क्लियर बच्चों? तो क्या समझ में आया आपको कि लेटेंट हीट का कार्य क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ लेटेंट हीट? इट चेंजेस द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ओके, एंड लेटेंट हीट दूसरा चीज याद रखना बच्चों, ये टेम्परेचर को राइज नहीं करता है, इनका काम बस स्टेट को चेंज करना है, टेम्परेचर को राइज करना नहीं है। अब आगे जाओगे तो आपको और भी क्लियर समझ में आता रहेगा। सो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। हिडन बोलते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि हम जो हीट देते हैं सब्सटेंस को, उस हीट से टेम्परेचर राइज नहीं होता है। तो आप सोचेंगे कि सर एक तरफ से हिडन ही तो हुआ ये, क्योंकि मैंने जो हीट दिया उसे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं है? अगर आप कैंडल के ऊपर या तो गैस स्टोव के ऊपर बर्तन रखोगे तो बर्तन गर्म होता है ना, कि नहीं होता है? गर्म तो होता है। तो यानी आपने हीट दिया और वो बर्तन गर्म हुआ। लेकिन यहाँ लेटेंट हीट में क्या होता है बच्चों, आप हीट देते हो लेकिन सब्सटेंस गर्म नहीं होता है। तो एक तरफ से हीट तो अंडरग्राउंड हो गया ना भाई, हीट तो गायब हो गया ना, इसीलिए लेटेंट हीट को बोलते हैं हिडन हीट। हिडन, तो हीट गया कहाँ भाई? वो हीट स्टेट को चेंज करने में यूज हो गया है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में बदलने में यूज हो गया है। तो हम लोगों को लगता है वेस्ट हो गया है क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, लेकिन असल में वो यूज हो गया है स्टेट को चेंज करने में, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं बच्चों? हिडन। आगे बढ़े, चलिए। लेटेंट लिखा देखिए बढ़िया से, देखिए डज नॉट राइज द टेम्परेचर, hence it cannot be detected by the thermometer, and for this reason this heat is said as latent. Okay, next बच्चों देखिए बहुत बढ़िया, latent heat is used to overcome the intermolecular force of attraction.
लेटेंट हीट से हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हैं बच्चों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब टूटता है तभी सॉलिड से लिक्विड बनती है, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप और तोड़ दोगे तो वो लिक्विड से गैस बनता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई अच्छा से? वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों, तो लेटेंट हीट डज नॉट, देखिए ये है फंडा, लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट जो है डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। ये काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता है बच्चों, इसके एक ही काम रहता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको काट देना, जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो जाना। ओके, कैसे भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काट देना, स्टेट चेंज हो जाना? देखिए सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हाई, है ना, लिक्विड में होता है लो, गैस में होता है नहीं। तो आप सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दोगे तो बन जाता है लिक्विड। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कौन करता है? लेटेंट हीट कम करता है। उसके बाद लिक्विड आपको मिल गया। अब लिक्विड से अगर आपको गैस जाना है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज़ीरो करना पड़ेगा। अब उसको ज़ीरो कौन करता है? लेटेंट हीट करता है। तो क्या होगा, आपको जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाता है। तो लेटेंट हीट का काम ये है बच्चों कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ लड़ता है, ओके, और वो स्टेट को चेंज करता है बस, और उसके बाद उसका काम खत्म। तो यानी लेटेंट हीट ना टेम्परेचर राइज करता है ना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, बस ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काटता है। ठीक है ना बच्चों, बड़ा माइन्यूट है, और अगर फिर भी नहीं समझ में तो घबराइए मत, कुछ तो समझते रहिए। फ़ोन करके डाउट पूछ लीजिए, और जैसे हमारी कक्षा शुरू होगी तो हम फॉर्म में आ जाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब दो तरह का लेटेंट हीट होता है बच्चों, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये है बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का काम ये है बच्चों कि वो आइस को, ध्यान से देखिए, वाटर में बदल देता है। यानी अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है मेरे प्यारे बच्चों, तो पानी का भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। फ़र्क ये है कि मैंने आइस को क्या दिया, LH यानी लेटेंट हीट। पूरा समझ में आ गई? तो आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, आई हैव गिवन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वीक कर दिया, तो वो बन गया वाटर। लेकिन वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री ही रहा। अभी वाटर में अगर बच्चों और हीट दोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली पानी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इट गोज़ टू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो यानी आपने जो हीट दिया है बस स्टेट को चेंज करने के लिए, जिसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, खाली स्टेट चेंज होता है, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। और कन्वर्जन होने के बाद आप जो हीट दे रहे हो, आप उसको लेटेंट नहीं बोल सकते, आप मे भी उसको एक्टिव हीट बोल सकते हैं। क्यों एक्टिव हीट? बिकॉज ये हीट दिखता है। आप वाटर में दोगे तो ये हीट दिखता है। कैसा दिखता है? आँख से दिखता है? नहीं, आप टेम्परेचर से, वो राइज इन थर्मोमीटर से आप राइज इन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। बच्चों को समझ में आ रही है अच्छा से? चलिए, तो ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब बताइए, क्या आइस में लेटेंट हीट है? नहीं है, आइस में लेटेंट हीट नहीं है। ठीक है बच्चों। और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में लेटेंट हीट है, इतना याद रखिए बस। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज़ लेटेंट हीट, देखिए मैंने फिगर बना दिया। और आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस डू नॉट हैज़ लेटेंट हीट। इतने ही फ़र्क है। कोई आपसे पूछेगा कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या फ़र्क है? बोलो बच्चों। तब बोलना भाई फ़र्क ये है कि आइस में लेटेंट हीट नहीं है
और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में लेटेंट हीट है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, सो पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर हीट कंटेंट एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस के पास ज़्यादा हीट है, एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस के पास कम हीट है। देखिए टेम्परेचर सेम है दोनों में, 0 डिग्री, लेकिन आइस के पास हीट नहीं है, पानी के पास हीट है। तो कौन थोड़ा गर्म हुआ बच्चों? आइस की पानी थोड़ा गर्म हुआ, क्योंकि पानी के अंदर है लेटेंट हीट। क्लियर है बच्चों? हेंस द पार्टिकल ऑफ वाटर हैज मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ latent heat of fusion which is absent in ice. So it has been experimentally it has been found by experiment that 3.34 into 10 to the power of 5 joule of heat has to be supplied to what? ice. क्लियर दिख नहीं रहा है बच्चों यहाँ पे। तो आइस को ना आप इतना जूल दोगे हीट, तो वो जो आइस है पानी में बदल जाता है, याद रखना बच्चों। लेकिन दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ये जो 3.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल पर केजी है, इसी को कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक है बच्चों? तो इतना हीट आपको किसको देना है? आइस को देना है, तब आइस पानी में बदल जाएगा और टेम्परेचर सेम रहेगा। तो दिस इज 3.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल पर केजी, यानी 1 केजी पानी के लिए इतना जूल हीट दोगे तो आपका जो बर्फ़ है जो 0 डिग्री सेल्सियस में है वो पानी में बदल जाएगा, और पानी का टेम्परेचर भी होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपको तो समझ में आ गया होगा लेटेंट हीट ये। तो अभी बच्चों आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो आज मैंने पढ़ाया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसके ऊपर मैंने पढ़ाया वाई लिक्विड ऑन कूलिंग सॉलिडिफाइज, और उसके ऊपर मैंने पढ़ाया मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस टू लिक्विड, और उसके ऊपर भी कुछ मैंने पढ़ाया। तो जितना भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है बच्चों, आंसर समझाया है, इसको आप लोग पढ़ के, ठीक है, मुझे कल शाम को कॉल करोगे और मैं आपका 5 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे ओवर फोन, और मैं आपसे कोई 2 क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आपको कितना मार्क्स मिलता है। भूलिएगा नहीं, कल शाम को 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में मुझे कॉल करते रहना भाई। अगर फ़ोन बिज़ी आ रहा है तो भी मुझे आप कॉल करना, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर कॉल मी, तो मैं आपको एक मिस कॉल दे दूंगा, तब आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है? बिकॉज मैं दूसरे बच्चों के साथ बात करता रहूँगा तो फिर आपको फ़ोन मिलेगा नहीं, लाइन मिलेगा नहीं। तो आप मुझे बोल देना सर आई एम ट्राइंग बट योर फ़ोन इज़ नॉट रीचेबल, तो मुझे समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको कॉल बैक करूँगा। बी सीरियस, पुट योर बेस्ट। ओके बच्चों, जितना लपेट सको लपेट लो। ठीक है बच्चों? हाँ, और जो नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको क्लास में समझा दूँगा, और कॉमन सेंस को ऑन रखिए, तब समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और इसको पूरी तरह से लिख के सुंदर से मुझे आप कल शाम तक भेज देना। ठीक है बच्चों? ओके, टाटा, बाय बाय।